25 खबर 25 रिपोर्टों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुरक्षा से जुड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान उच्चायोग के एक अफसर पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। पाकिस्तान के इस अफसर को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान उच्चायोग के एक अफसर को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस काफी वक्त से महमूद अख्तर नाम के पाक उच्चायोग के इस अफसर पर नजर बनाए हुई थी। 25 अक्टूबर को खबर मिली कि 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे महमूद अख्तर अपने दो साथियों से दिल्ली के चिड़ियाघर में मुलाकात करने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाकर महमूद अख्तर और उसके दो साथियों मौलाना रमजान खान उर्फ असगर और सुभाष जहांगीर को पकड़ लिया। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। महमूद अख्तर पाकिस्तान सेना की 40 बलोच रेजिमेंट में हवलदार के तौर पर तैनात था। महमूद अख्तर को 3 साल पहले ही आईएसआई में भर्ती किया गया था। 2.5 साल पहले उसे पाकिस्तानी हाई कमीशन के वीजा सेक्शन में पोस्ट किया गया था। महमूद अख्तर और उसके दो साथियों के पास से सेना और बीएसएफ की तैनाती की जानकारी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से मोहम्मद अख्तर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसे 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। दिल्ली से ब्यूरो टीम के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। जासूसी मामले में विदेश सचिव ने आज पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। जासूस प्रकरण में विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया। अब्दुल बासित को पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन और जासूसी मामले की जानकारी दी गई। हालांकि अब्दुल बासित ने अपने उच्चायोग के किसी भी अफसर के जासूसी में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाक उच्चायोग के अफसर महमूद अख्तर के पास से कई संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं। राजनयिक मिशनों के सदस्यों के प्रति व्यवहार से स्वीकार्य मानकों के हिसाब से उनके साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया गया और उसके शीघ्र बाद ही उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक के हवाले कर दिया गया। So the denial that has come out from Pakistan, I would say this is something which has by now become quite characteristic. महमूद अख्तर के दोनों साथी राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महमूद अख्तर दोनों जासूसों को जानकारियां देने के बदले पैसे देता था। दिल्ली पुलिस को जासूसी मामले में जोधपुर के रहने वाले शोएब की भी तलाश है। पाकिस्तान उच्चायोग का एक अफसर जासूसों को रिक्रूट करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुआ बीएसएफ जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर के उल्लंघन के मामले रुक नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने आरएसपुरा सेक्टर में फिर गोलीबारी की और मोर्टार दागे। रिहायशी इलाकों में घरों पर मोर्टार गिरने से 6 लोग घायल हो गए। बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुए बीएसएफ के जवान जितेंद्र सिंह आज शहीद हो गए। जितेंद्र सिंह बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। रात से चल रही थी फायरिंग, उसमें नई बस्ती रायपुर से के 6 इंजर्ड पेशेंट्स जो हमारी एम्बुलेंस में वहाँ से उनको यहाँ लेके आए हैं, उनको हमने यहाँ पे CSC आरएसपुरा में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने 40 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है। 25 अक्टूबर को नौशेरा में पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना ने कड़ा जवाब दिया। 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आरएसपुरा सेक्टर में भी बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी 5 से 6 चौकियां तबाह कर दी। पाकिस्तान ने कल रात अर्निया सेक्टर में गोलीबारी की। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में आज पाकिस्तान रेंजर का एक जवान मारा गया। रविंदर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीवन रामगढ़, जी मीडिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आम जनता पर पाकिस्तानी पुलिस के जुल्म का एक वीडियो सामने आया है। पीओके में पाकिस्तानी पुलिस के जुल्म का एक वीडियो सामने आया है। 22 अक्टूबर को पाक सेना के जुल्म के खिलाफ मनाए जा रहे ब्लैक डे के दौरान पाकिस्तान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां चलाई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा और गाड़ियां भी तोड़ दी। जिस कोने में चाय शरीफ उसके साथ चाय की तरह मुतलब रहता है। इस रियासत में सियालकोट में 15-16 साल के 2 नौजवान बच्चों को लाठियों से मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। रियासत इस शक्ल की ये रियासत नहीं चाहिए। 1 और 2 अक्टूबर को कोटली इलाके में लोगों ने पाक आर्मी और आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन किया।
30 सितंबर को भी पाकिस्तान की सेना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। 14 अगस्त को गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना का विरोध हुआ। 28 जुलाई को नीलम घाटी में चुनाव की धांधली को लेकर प्रदर्शन हुए। 26 जुलाई को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में चुनाव की धांधली को लेकर प्रदर्शन हुए। 31 जुलाई को गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की मौजूदगी को लेकर प्रदर्शन हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को आज सुप्रीम कोर्ट से बेहद अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी रेगुलर एम्प्लॉय जितनी ही सैलरी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को एक समान वेतन देने की वकालत की है। समान काम के लिए समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के समान काम करता है या जिम्मेदारी निभाता है तो उसे दूसरे कर्मचारियों से कम सैलरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कम पैसे में इच्छा से काम नहीं करता, बल्कि खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर इसलिए काम करता है ताकि अपना परिवार चला सके। 2 सदस्यीय बेंच ने कहा कि कल्याणकारी राज्य में इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अस्थायी कर्मचारियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से लागू माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। और अब बात पंजाब की सियासत की। नवजोत सिंह सिद्धू और आवाज़े पंजाब को लेकर पंजाब में सियासत सरगर्म है। आवाज़े पंजाब की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और विरोधी अब चुटकी ले रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी आवाज़े पंजाब की तरफ से अभी तक कोई फाइनल निर्णय का ऐलान नहीं किया गया और उधर सिद्धू पर सियासी चुटकियों का दौर बढ़ता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके फ्रंट आवाज़े पंजाब की पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं हो रही है। दिल्ली में फ्रंट के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। देखो, मैं जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, मैं इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती। अरे तो क्या आम आदमी पार्टी से बात खत्म हो गई है, चल रही है? नहीं, अभी चल रही है और कल भी उनकी मीटिंग हुई है क्योंकि फ्रंट के लोग भी थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लोग आए हुए थे। तो हाँ, दोनों के साथ चल रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक सिद्धू पर सियासत सरगर्म है। सिद्धू के विरोधी अब उन पर चुटकी ले रहे हैं। सत्कारयोग है, कदे इस पासे हो जाते हैं, कदे इस पासे हो जाते हैं। वो खरगोश सी कार अगे आ गया तो पता लगे भी की करिए, वो जी डिसाइड ही नहीं कर सकिया। केरा इधर टप गया, फिर इधर आ गया, फिर मर गया गड्डी। ये कोई पार्टियां है तो नहीं होंदा भी कोई सौदा लेना है, ये तो दिल का सूर होंदा है। जी सियासत ना तो घरे बैठा था। अब सिद्धू साहब एक अच्छे खासे जो जीरो नहीं थे, जीरो में जाए तो 0 + 0 + 0 ओनली इक्वल्स टू 0। पर ये सारे जीरो के सामने जब अकाली बीजेपी की गठबंधन आके उसका नंबर आ जाता है तो वो फिर कई हजार हो जाते हैं, वो जीरो नहीं रहते हैं। कोशिश की थी भी नवे बंदे आ, इन्हों ते कोई उंगल नहीं सी उठदी भी आप सारे इकट्ठे होइए। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़ी मैं निमरता नाल बोलदा रहा। अज भी मैं कह के आया कि भाई किसी ਨੂੰ तो कोई चौधर की भुख होगी, मैनूं कोई चौधर की भुख नहीं, वो अगे लग जाए मैं पिछे लग जाना, पर पंजाब के भले वास्ते कुछ करिए। सिद्धू और उनके आवाज़े पंजाब को लेकर जबरदस्त उठापटक जारी है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक सिद्धू पर सियासत सरगर्म है। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर सिद्धू फाइनल डिसीजन ले क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या सिद्धू बड़ी डील में लगे हुए हैं या उनकी बात नहीं बन पा रही है? क्या सिद्धू पसुपेश में हैं और अगर हैं तो क्यों? आवाज़े पंजाब की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से ही बात चल रही है, लेकिन पिक्चर कब साफ होगी इसका सभी को इंतजार है। जगतार बुलर, जी मीडिया, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन कार्यक्रम से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भी अपने यहां संगत दर्शन का कार्यक्रम करेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेने के लिए छत्तीसगढ़ से 2 अधिकारियों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के लोगों से मिलने का कार्यक्रम संगत दर्शन का छत्तीसगढ़ मुरीद हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन से सीख ले रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से किए जा रहे संगत दर्शन कार्यक्रम को अब छत्तीसगढ़ भी अपनाने जा रहा है। संगत दर्शन कार्यक्रम कैसा है, ये कैसे किया जाता है, इसे देखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पब्लिक रिलेशन विभाग के 2 अधिकारी पंजाब पहुंचे और उन्होंने सीएम के संगत दर्शन कार्यक्रम का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक संगत दर्शन के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और जानकारी के आधार पर उनका निपटारा होता है। फर्ज है कि मैं कोई ਇਹਦੇ 'ਚ क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि मैनू एक तजर्बा होया ये नवा संगत दर्शन नहीं, ਜਦੋਂ भी अपनी पहली सरकार बनी उदों तो संगत दर्शन प्रोग्राम चालू हिंदुस्तान की होर किसी स्टेट से संगत दर्शन प्रोग्राम नहीं। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है कि एक तो लोगों दियां जिन्ने भी इलाके दियां तकलीफां होंदियां वो सारियां दा जायजा हो जाता। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आए दोनों अधिकारियों ने भी संगत दर्शन कार्यक्रम की काफी सराहना की और वो एक रिपोर्ट बनाकर अपनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी को सौंपेंगे। उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार भी जल्द ही ऐसा प्रोग्राम अपने राज्य में लॉन्च करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का मुलाकात पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ और चर्चा के दौरान ही उनका ये संगत दर्शन प्रोग्राम के बारे में दोनों के बीच में चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि हम जा करके एक बार जो संगत दर्शन पंजाब के मुख्यमंत्री करते हैं उनको साक्षात रूप से समक्ष उनके साथ बैठ के देखें। उसी तारतम्य में आज सुबह से ही हमारे साथ 2 और अधिकारी आए हैं। गौरतलब है कि पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से लगातार संगत दर्शन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संगत दर्शन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें हल करने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक संगत दर्शन पूरी दुनिया में सिर्फ पंजाब में ही होता है और मुख्यमंत्री के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी जाती है और इनका मौके पर हल भी किया जाता है। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। हरियाणा की मनोहर सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां अपनी सरकार को पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित बता रहे हैं, तो मनोहर लाल के मुताबिक 2000 में से 1200 घोषणाओं पर काम चल रहा है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। हरियाणा की मनोहर सरकार 2 साल की हो गई है। सरकार के मुखिया और मनोहर लाल की टीम अपने 2 साल के कार्यकाल को सराह अपनी पीठ थपथपा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। मनोहर लाल ने कहा कि 2 साल में 2000 घोषणाएं हुई, जिनमें से 1200 पूरी हो चुकी हैं या उन पर काम चल रहा है। हमने अपनी सरकार को पारदर्शी सरकार के नाते से एक व्यवस्था देने का काम किया है। जो अव्यवस्थाएं समाज को, जनता को तंग करती थी, दुखी करती थी, उनमें से एक हर प्रकार की काम को व्यवस्थित करने का काम हमने किया है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए और उसका एक सुकून जनता को मिला भी है। विकास के कामों के नाते से लगातार जितनी घोषणाएं हुई हैं उन सबके ऊपर काम चल रहा है। सरकार भले ही अपने गुणगान कर रही हो, लेकिन विपक्ष सरकार की उपलब्धियों को झूठा बखान बता घोषणाओं पर सवाल उठा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कहते रहे हैं कि हमें 1 वर्ष पूरा समझने में लग गया, कि अगले 1 वर्ष में हमें योजनाएं बनाने में लग गया। तो फिर मुख्यमंत्री ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हमने 1200 घोषणाएं करी, उन पे अमल शुरू हो गया। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को हरियाणा की मनोहर सरकार 2 साल की हो गई है। 2 साल पहले हरियाणा में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी और मनोहर लाल भी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के शहीद सुशील कुमार के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने शहीद सुशील के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के शहीद सुशील कुमार के परिजनों से मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिहोवा में शहीद सुशील कुमार के परिजनों से मिलने पहुंचे और उनका दुख साझा किया। सुशील कुमार जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल पद पर तैनात थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। के ऊपर हमको गर्व है कि देश के ऊपर उन्होंने कुर्बानी दी है, तो भी परिवार के लिए और हम सब के लिए एक लॉस है, एक हानि है। और परिवार के एक सदस्य को, जैसे इनकी पत्नी अभी 10वीं पास, जो मुझे जानकारी मिली है, इनको हम यहाँ पर कोई एक नौकरी भी देंगे, ऐसा मैंने इनको आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी जानकारी दी कि अब प्रदेश सरकार ने शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार की मदद राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। हमारी सरकार ने जो नीति बनाई है
कि कोई भी सैनिक शहीद होता है उसकी शहादत के बाद 50 लाख रुपए परिवार के उन लोगों को हम सहायता करते हैं, वो सहायता इनको की जाएगी। सुशील कुमार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही सीज फायरिंग में सरहद की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। रोहतक में पड़ोसी युवक द्वारा शादी के लिए दबाव बनाने और छेड़छाड़ से तंग आकर इंजीनियरिंग की छात्रा ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली। रोहतक में छेड़छाड़ से तंग आकर एक युवती ने खुद को आग के हवाले किया। रोहतक में 2 बदमाशों की छेड़छाड़ से तंग आकर खुद को आग के हवाले कर चुकी इस लड़की की आखिरकार अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पीड़ित लड़की जिंदगी और मौत की जंग हार गई। आरोप पड़ोस में रहने वाले कपिल और कुलवंत पर हैं, जिनकी हरकतों में इनका पिता भी उनका साथ देता था। इसने जी अपना आग लगा ली डरती ने। अब भाई मम्मी पापा तो भैया तो बच जाएंगे, छोटा सा भैया है, इसका ओडीएस है बस। हाँ, ये बहन बड़ी थी, ये इंजीनियर का कोर्स करती थी जी। अब क्या चाहते हैं? अब तो नहीं सकते जी, न्याय मिला हमने। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी कपिल और कुलवंत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उसमें 2 आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, कपिल और कुलवंत। कोर्ट में हाँ, उनको जुडिशियल भेज दिया गया। 95% जल चुकी पीड़ित छात्रा की 21 नवंबर को होनी थी शादी। रास्ता क्या? जी मीडिया, रोहतक। गुरुग्राम के सराय गांव में 3 युवकों को अगवा कर उन्हें बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। गुरुग्राम के एक गांव में दलितों की पिटाई का मामला सामने आया है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सराय गांव के कुछ दबंगों पर 3 दलित युवकों को अगवा कर बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि पहले दलित युवकों का अपहरण किया गया और फिर अलग अलग जगहों पर ले जाकर इन्हें बेतरतीब तरीके से पीटा गया। एक गाड़ी आई जिसके अंदर दीपक नाम का एक व्यक्ति और 4 व्यक्ति और थे जिनका हमें नाम मालूम नहीं। उन्होंने गाड़ी के स्कूटी के आगे गाड़ी लगाई, मुझे मेरे दोस्त को डंडों से पहले पीटना स्टार्ट किया, गाड़ी में बिठाया। गल लगाने के बाद आपत्तिजनक बातें कही हमारी जाति के बारे में, जो कि मैं कहना भी नहीं चाह रहा। मेरे लड़के को लेके मार पीट कर यहाँ घेर के इतनी बुरी हालत हो रही, मेरे बच्चा हॉस्पिटल में भी नहीं लिया। घटना से हक्का बक्का घर की महिलाओं ने सुरक्षा के लिए खुद ही हाथों में डंडा उठा लिया, जबकि इलाके में जारी तनाव को देखते हुए पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। देखिए, 2 गुटों में तनाव है और अभी हम दरखास्त ले रहे हैं और जो मुनासिब कार्रवाई होगी एक्शन लेंगे। घटना के बाद सवाल एक बार फिर यही है कि देश में ऊंच नीच का भेदभाव कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। मोगा के एक एसएचओ ने एक ढाबे पर चिकन और रोटियां खाई और फिर बिना पैसे निकलने लगा। ढाबा मालिक ने पैसे मांगे तो एसएचओ ने ढाबा मालिक की पिटाई कर दी। इस थाने में ही एसएचओ नवदीप सिंह तैनात था, जो कि रात को जाकर अरे वो थाई चिकन कॉर्नर ढाबे के मालिक से पैसे न देने के कारण मारपीट करता है। पंजाब के मोगा में एक पुलिस अफसर की दबंगाई देखने को मिली है। पंजाब पुलिस के अधिकारी द्वारा ढाबा मालिक की जा रही क्रूर पिटाई करने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एसएचओ नवदीप सिंह ढाबे के मालिक जसविंदर सिंह द्वारा खाने के पैसे मांगने पर उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि एसएचओ ने ढाबा मालिक को बाल खींचते हुए थाने तक ले आए और फिर उस पर अवैध शराब बेचने का केस लॉन्च कर दिया। खाना वो लै गए, उस तो बाद एसएचओ 10 मिनटा बाद आके 500 रुपया इन्होंने मैनू देता तो उदों बाद ही ये मेरे नाल कुटन लग गई। कट के मैं थाने लै गए, थाने भी डंडिया ना कुटिया, उत्थे मैनू पुट्ठा करके सारी रात सानू जेल के अंदर रखा जी। कि दोष की लाया जी? दोष ये लाया भी तुसी दारू बेचते हैं, फीम बेचते हैं, इतने 2 नंबर का नशीली गोलियां दारू का काम करते हैं, बेचते हैं। कि बिल्कुल गलत गल है जी। ये काफ़ी समय तो इतने शराब पियाउण दा आदी सी बिना परमिट के। जो ये चैक किया, ये चैकिंग करन गए थे जी, जिहदे परमिट कोई पेश नहीं करके आया। कुटमार की बिल्कुल गल झूठी है। इन्हू फड़ के लिया, इतने परचा दिता, उस करके रौला पा रहे। फिलहाल इस मामले में
डीएसपी ने उस एसएचओ को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन अभी कार्रवाई कोई नहीं है। गगन बटला, जी मीडिया, मुख्य। नवा शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल एक गर्भवती महिला के बच्चे की मृत्यु जन्म के वक्त ही हो गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि महिला के गर्भ में 2 बच्चे थे, एक की मौत हो गई जबकि दूसरे को अस्पताल प्रशासन ने गायब कर दिया। नवा शहर में एक गर्भवती महिला ने अपने जुड़वा बच्चों में से 2, एक की मौत और दूसरे के गायब होने के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। ये परिवार अपने दूसरे बच्चे की मांग कर रहा है। अस्पताल पर दूसरा बच्चा गायब करने का आरोप लग रहा है। डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल नवा शहर के सिविल अस्पताल में गर्भवती बक्सो देवी को भर्ती करवाया गया था, लेकिन जन्म के बाद ही बक्सो देवी के बच्चे की मौत हो गई। लेकिन प्रीतनगर कॉलोनी के रहने वाले इस परिवार का दावा है कि महिला के पेट में 2 बच्चे थे, एक की मौत हो गई जबकि दूसरा बच्चा अस्पताल प्रशासन ने गायब करवा दिया। परिवार जच्चा बच्चा की जांच के लिए करवाए गए 3 स्कैन की रिपोर्ट का हवाला दे रहा है। परिवार का दावा है कि रिपोर्ट में जुड़वा बच्चे होने की पुष्टि की गई थी। उन्होंने ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਬੱਚੇ 2 ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ। परिजनों का ये भी कहना है कि स्टाफ ने एक मृत शिशु उन्हें सौंप कर ये कहा था कि दूसरे बच्चे की धड़कन चल रही है, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन परिजनों को उस वक्त हैरानी हुई जब दूसरा बच्चा होने की बात से ही इनकार कर दिया गया। गलत हो सकता जी, यही गल कही जी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, 2 ਹੋ ਸਕਦੀ, 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। सिविल सर्जन मनिंदर कौर मिन्हास ने परिवार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अस्पताल प्रशासन पर लगे आरोप बेहद संगीन नजर आ रहे हैं। जोबनप्रीत पंगल, जी मीडिया, नवा शहर। अब बात पटियाला की, जहां से अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने सही सलामत बरामद कर लिया है। पटियाला पुलिस ने दिवाली से पहले 2 बच्चों की सुकुशल रिहाई कराकर परिवार को बड़ी खुशी दी है। ये वो तस्वीरें हैं जब एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपने परिवार वालों से मिला। तस्वीरें पटियाला की हैं, जहां 2 दिन पहले लापता हुए बच्चे को पुलिस ने सही सलामत बरामद करके परिवार वालों को सौंप दिया। इस बच्चे को सोमवार की शाम पटियाला के मंजीत नगर से उसके घर के बाहर से 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद लगातार सीनियर अफसरों की अगुवाई में बनी पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं और आखिरकार 48 घंटों बाद दिड़बा के पास से इस बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को काबू कर लिया है। जो बच्चा है उसनों असीं कमालपुर पिंड दिड़बे दे कोले डिस्ट्रिक्ट संगरूर च उत्थों समेत दोषियां SSP साहब दी टीमां ने बच्चे नूं बरामद कर लिया और बच्चा सही सलामत अपने पेरेंट्स को पहुंच चुका। और जो मेन इस सारी घटना को अंजाम देने वाले दोषी ने 4 उन्होंने भी पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी पटियाला ने बताया कि किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी एक चिट्ठी फेंक कर गए जिसमें एक फोन नंबर दिया गया था। उस नंबर पर कॉल करने और 30 लाख रुपए लेकर पहुंचने की बात लिखी गई थी और यही चिट्ठी आरोपियों तक पहुंचने का जरिया बनी। आईजी ने बताया कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे और पुलिस भी बच्चे की वजह से संजीदगी से काम ले रही थी। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किया हुआ और सामान भी बरामद किया। इन्हां कोलों 2 चोरी दे मोटरसाइकिल मिले और 3-4 मोबाइल मिले ने जिहड़े लोकां नूं स्नैच कीते हुए सीगे और एक इन्हां तों दाह मिलिया छोटा जिहा। बच्चे के सही सलामत मिलने पर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और समाज को अलर्ट रहने की अपील की। मैं ये सारे इवेंट नूं मैं ऐसा डिस्क्राइब करूंगा, दिस इज हाइट ऑफ प्रोफेशनलिज्म बाय पंजाब पुलिस। इस घटना ने एक बार फिर ये सबक दे दिया है कि अपने बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति के साथ घूमने नहीं जाने दें। पटियाला से हरप्रीत धालीवाल के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। लुधियाना के दुर्गा माता मंदिर में बने अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
लुधियाना के एक मंदिर में स्थित अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई है। लुधियाना के दुर्गा माता मंदिर में बने अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स को खतरनाक हो रही आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे का वक्त लग गया। हमने देखा कि मंदिर की डबल बेसमेंट है, जिसके नीचे उनका सारे मंदिर का सारा कबाड़ वेस्ट जो पड़ा था उसमें फायर थी और स्मोक इतना ज़्यादा था कि हमारे को जाने में बहुत मुश्किल हुई। वेंटिलेशन कहीं पे नहीं था, इसलिए हमारे को 1-1.5 घंटा जो है फायर कंट्रोल करने में लग गया। हालांकि इस दौरान किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फौरन मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन मंदिर में मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग कुछ देर के लिए हैरान जरूर हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान का भी कोई धुआं भरा हुआ है। तो वो असेस करें। बेसमेंट में था क्या? बेसमेंट में हॉस्पिटल है, इसमें फर्स्ट बेसमेंट में हॉस्पिटल। कितने पेशेंट्स थे तब? पेशेंट्स तकरीबन 100 से ऊपर था। अच्छा, उनको तभी सबको निकाल दिया गया क्योंकि पीछे हमारे एग्जिट है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच का भरोसा दिया है। तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया, लुधियाना। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत अब हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अब हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगी। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को हिमाचल सरकार ने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में शिमला में हुई हिमाचल पर्यटन निगम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने फैसले की जानकारी देते हुए इसके लिए निगम और राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। अगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 3 दफा कैंसिल हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तो आते आते ये हालात हो गए। मैंने यही कहा जो आप फरमा रहे थे कि दिस इज अ क्लोज चैप्टर नाउ, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अगर इनकी मंशा ही नहीं है, इतनी नेगेटिव अप्रोच है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैटर जो है वो ड्रॉप हो गया। मंडी की कंगना को प्रदेश सरकार ने करीब 1.5 साल पहले ही ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कंगना की तरफ से भी इस पर कोई जवाब नहीं आया, जिस पर निगम के अधिकारियों को कंगना की राय जानने के लिए भी कहा गया था, लेकिन मामला फाइलों तक ही सीमित रहा, जिस पर मेजर मनकोटिया ने अफसोस जाहिर किया है। मैं मानता हूँ कि कंगना रनौत ने जिसकी शोहरत हुई है 2 बार, हमारे राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया है। नेशनल अवार्ड जो है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस लगातार 2 बार मिला है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है एक इस धरती की बेटी के लिए। लेकिन अगर उस चीज का फायदा नहीं हम लेना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। मेजर मनकोटिया के मुताबिक अगर कंगना रनौत हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर बन जाती तो इससे सूबे में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी होती। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कंगना रनौत का हिमाचल का ब्रांड एम्बेसडर न बनने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। फिरोजपुर में सेहत विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कस दिया है और इसी के चलते यहां फलों के गोदाम पर छापा मारा गया। देश में त्योहारों के मद्देनजर जहां मिठाइयों में कई तरह की मिलावट पैदा हो रही है, वहां पाई जा रही है दुकानदारों की तरफ से अलग अलग तरह की मिठाइयों में और भी जहरीले तत्व पाए जा रहे हैं। वहीं फलों में भी जो है जहरीले तत्व पाए जा रहे हैं। फिरोजपुर में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर केले के गोदाम से केमिकल के साथ पकाए जा रहे 50 क्विंटल केले बरामद किए। टीम ने फिलहाल 2 गोदामों को सील कर दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
जहां एक तरफ मिठाइयों में नकली मावे और खोए का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, वहीं केमिकल के जरिए फलों को पकाकर बाजारों में बेचने का खेल भी शुरू हो गया है। टीम का कहना है कि आगे भी उनकी ये रेड जारी रहेगी। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਆ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਅਨਸੇਫ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਜੀਐਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अलर्ट है, लेकिन ज्यादा मुनाफे के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आ रहे। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस की ये सख्ती कुछ हद तक इस गोरख धंधे पर नकेल कसने में जरूर कारगर साबित हो सकती है। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में त्योहारों के सीजन में सरकार और प्रशासन ऐसे लोगों पर और कितनी नकेल कसती है। गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर। सिरसा में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। विभाग ने एक गरीब परिवार को 21,000 का बिल भेज दिया, जबकि घर में सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब ही जलता है। सिरसा में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इस घर में अमूमन 500 रुपए तक का महीने का बिजली का बिल आता था, लेकिन इस बार बिल पर 21,000 रुपए की रकम देखकर परिवार हक्का बक्का रह गया। मामला सिरसा के गांव कगदाना का है। इस गरीब अपाहिज के घर पर पंखा और एक बल्ब जलता है। परिवार गांव में रोटी, आटा, दाल मंगाकर गुजारा करता है। पति पत्नी बुढ़ापा पेंशन पर आश्रित हैं, लेकिन 21,000 रुपए के बिल से परिवार सदमे में है। क्या क्या बिजली का सामान चलता है अपने? एक पंखा चला जी, एक पंखा। कैसे बताओ जी, मेरे तो स्वाद तो को नहीं, क्या हुई रोटी पानी कोई स्वाद को नहीं, और के कैसे कहाँ भाई क्या क्यों भरा भाई माने लेता लो और के इलाज हमारे कने। और बूढ़ी है खातर एक पंखो कभी रात ने लगाऊं तो पालो आगे लगावा को नहीं, दिन में जो पंखों कौन डालूं। इसे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। गांव के सरपंच के मुताबिक आधे से ज्यादा गांव के लोग बिजली निगम से परेशान हैं। आरोप है कि निगम के कर्मचारी अपनी मर्जी से रीडिंग लिखकर ले जाते हैं। अगर कोई समस्या हल नहीं निकलता तो हम अपनी पंचायत की तरफ से कोई पंचायत स्तर पर इसका समस्या का समाधान करेंगे। वहीं महकमे के बड़े अधिकारी अब मीटर की जांच का भरोसा दे रहे हैं। अगर आप वो मेरे सामने संज्ञान में लेके आओगे, अगर उसमें कोई रीडिंग का दिक्कत है तो ठीक कर दिया जाएगा। क्या दिक्कत ऐसा है तो चेक करवा लेते हैं साइड पे, तो रीडिंग में फर्क आता है तो साथ ही साथ हो जाएगा। हरियाणा में पहले भी इससे मामले आ चुके हैं, लेकिन शायद विभाग सबक लेने को तैयार नहीं है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। दिल्ली के कई इलाकों में आज दिन भर भारी जाम की स्थिति रही। धनतेरस और दिवाली की खरीदारी की वजह से दिल्ली में हर तरफ जाम का नजारा दिख रहा है। धनतेरस पर खरीदारी की वजह से दिल्ली के बड़े बाजारों और मॉल्स की तरफ जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लगा है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़कों पर जाम लगा रहा। आश्रम, भोगल, लाजपत नगर, महारानी बाग, प्रगति मैदान, नारोजी नगर, मूलचंद, भीकाजी कामा रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंगोलपुरी, इग्नू रोड, गुलाबी बाग, खजूरी चौक, मौजपुर क्रॉसिंग, तिलक नगर से धौला कुआं, गोकुलपुरी, सीलमपुर, नांगलोई, आजाद मार्केट, जाफराबाद, गाजीपुर, सरिता विहार, प्रगति मैदान, मजनू का टीला पर भी हैवी ट्रैफिक रहा। जाम से राहत नहीं मिल रही है। आप देखिए कि ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आईटीओ का, और इस वक्त भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। त्योहारों का मौका है, लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं और इसीलिए ट्रैफिक जैम से मुक्ति नहीं मिल रही है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने खास इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए कार पूल का इस्तेमाल करें। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो कार का इस्तेमाल ना करें। ऑफिस जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और बस में सफर करें। जाम को देखते हुए अच्छा होगा कि आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजकुमार गोयल, जी मीडिया। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान के द्वारा रुक रुक कर की जा रही गोलीबारी के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
राजौरी के नौशेरा में जारी गोलीबारी के चलते सीमावर्ती इलाकों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक स्कूलों को बंद करने का ये फैसला पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी गोलीबारी की वजह से लिया गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो जैसे कि सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और इस एरिया में काफ़ी शेलिंग की उन्होंने, तो हमने एहतियात के तौर पर जो बॉर्डर एरिया में हमारे स्कूल्स हैं उनको हमने बंद कर दिया है, ताकि किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी ना हो। वहीं सीमा से सटे गांव के बच्चे भी प्रशासन के इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें स्कूल आते जाते हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उनके ऊपर कोई गोली या छर्रा न गिर जाए। 3-4 दिन से लगातार फायरिंग हो रही है और हम डर के अपने घर में रह रहे हैं, रात को सो भी नहीं पा रहे क्योंकि हमारे घर के पास ही गोलीबारी हो रही है। तो जी हम बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए 3-4 दिन से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पिछले कुछ दिनों में सीमा पार से भारी गोलीबारी हो रही है, जिससे न केवल बच्चे बल्कि बड़े और बुजुर्ग भी परेशान हो चले हैं। कई परिवार तो खुद ही गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, राजौरी। राजौरी में सूफी संत बाबा गंजी साहब की याद में उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कई धर्मों के लोग पहुंचे। राजौरी में सूफी संत बाबा गंजी साहब का 81वां उर्स आयोजित किया गया। जम्मू के राजौरी में हर साल की तरह इस बार भी सूफी संत बाबा गंजी साहब की याद में उर्स का आयोजन किया गया। उर्स में शरीक होने के लिए सभी धर्मों के लोग पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचने के लिए खुद को खुशनसीब बता रहे हैं। अल्लाह से यही दुआ गो है कि हमारी परेशानियां, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इकट्ठे होकर रहें, सबकी परेशानियां, सबको यहाँ से फैज़ हासिल होता है और होता रहेगा। ये साईं गंजी बादशाह साहब और यही कौम मिल्लत को एक दर्स दिया कि खुदा की रजा के लिए दुनिया की तमाम लज्जतों को, तमाम चीज़ों को कुर्बान कर देना चाहिए। राजौरी के फतेहपुर में सूफी संत बाबा गंजी साहब का ये 81वां सालाना उर्स है। उर्स में शरीक हो रहे सब लोग देश में शांति, अमन और भाईचारा कायम रहने की दुआ कर रहे हैं। बहरहाल हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलके यहाँ इसी मजहब मिल्लत का कोई मसला नहीं, यहाँ पर दुआएं की गई कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अता फरमाए और जो गमची बेचैनी हो रही है इसे दूर करे और हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक दे। चंडीगढ़ मॉडर्न जेल के कैदी मोमबत्तियां तैयार कर रहे हैं, जिन्हें ये कैदी दीपावली के मौके पर अपने घर भेजेंगे। चंडीगढ़ में मॉडर्न जेल के कैदी इस बार की दिवाली को खास बनाने में जुटे हैं। ये मोमबत्तियां आपकी दिवाली को रोशन करेंगी। इन मोमबत्तियों को खास नाम दिया गया है जगमग कैंडल। सिर्फ नाम ही खास नहीं है, बल्कि इनको तैयार करने वाले भी आम कारीगर नहीं हैं, बल्कि वो कैदी हैं। चंडीगढ़ मॉडर्न जेल के कैदियों ने इस बार आपकी दिवाली को रोशन करने के लिए स्पेशल तौर पर मोमबत्तियां तैयार की हैं। मॉडर्न जेल चंडीगढ़ के अधिकारियों ने कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए और रोजगार देने के लिए ये पहल शुरू की। इस मौके पर गृह सचिव ने कहा कि इससे 2 लाभ होंगे। एक तो कैदी हुनरमंद बनते हैं और दूसरा उनका ध्यान बुरे कामों से हटकर अच्छे कामों में लग जाता है। लेकिन कानून इसको सिर्फ सजा की दृष्टि से नहीं देखता है, क्योंकि सजा भुगतने के बाद जब वो समाज में जाएंगे तो समाज में उनका एडजस्टमेंट ठीक ढंग से हो पाए और अपराध के काम को छोड़ के वो किसी आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें, कमाई कर सकें, ऐसे कौशल उनको देने का काम भी जेल का प्रशासन करता है। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार परिमल राय ने कहा कि कैदियों की तरफ से तैयार की गई मोमबत्तियां अपना अलग महत्व रखती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार दिवाली पर ऐसे लोगों से खरीदारी की जाए जो जरूरतमंद हैं। पूरे देश में चाइनीज चीजों का बहिष्कार किया जा रहा है। नवा शहर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। नवा शहर के बाजारों में इन दिनों देसी सामान की भरमार लगी हुई है। दिवाली के मौके पर बाजार पटाखों, फुलझड़ियों और मिठाइयों से सजे हुए हैं। इस दौरान धनतेरस को देखते हुए बर्तनों की दुकानों की भी रौनक बढ़ गई है।
इस बार बाजारों में जो सबसे खास बात दिख रही है वो ये कि चाइनीज सामानों की जगह देसी प्रोडक्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं, खासकर मिट्टी के बने सामान, जिससे न केवल इसके कारीगर खुश हैं बल्कि ग्राहक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आज की साड़ी बहुत वाधा होया इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ? ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਦੁਗਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੈਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ देश ਦੀ। वहीं दुकानदार भी देसी सामान की बाजार में उपलब्धता से खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राहक इस बार मिट्टी के दिए और स्वदेशी सामान की ज्यादा मांग कर रहे हैं। श्रीनगर में बीएसएफ ने दीपावली मेले का आयोजन किया। श्रीनगर में बीएसएफ की तरफ से दीपावली मेले का आयोजन किया गया। सरहद पर तैनात जवानों के लिए बीएसएफ ने श्रीनगर में दीपावली मेले का आयोजन किया। बड़ी संख्या में बीएसएफ अधिकारियों, जवानों और उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। मेले में स्टॉल लगाए गए, साथ ही खेलकूद के कार्यक्रम भी रखे गए। तो हमारे जवान जो इस समय एलसी पे और बॉर्डर्स पे तैनात हैं, उनके लिए ये मेले का आयोजन किया गया है, जिससे कि वो दिवाली से पहले अपने मेले में जो सामान वगैरह उनको चाहिए पूजा के लिए वो सब यहाँ उपलब्ध कराया गया है। और एक उनके जो अभिव्यक्ति है उनके फेस्टिवल में एक मेला चला जाने का, तो वो भी एक इनको यहाँ दिया गया है, जिससे उस माहौल में ये खुशीपूर्वक अपना दीपावली व्यतीत कर सकें। मेले की रौनक देखते ही बन रही थी। मेले में शिरकत कर रहे बीएसएफ कश्मीर जोन के आईजी ने भी कहा कि त्योहारों के मौके पर ऐसे आयोजन जवानों को नई ऊर्जा देते हैं। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। दिवाली के नजदीक आने के साथ ही ठंड ने भी आंख मिचौली शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि दिल्ली और गुरुग्राम में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। वहीं चंडीगढ़ में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के बठिंडा में 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि लुधियाना में 31 और पटियाला में भी 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। जबकि अमृतसर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल के शिमला में आज का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, तो मनाली में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि धर्मशाला में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं श्रीनगर में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यशराज, जी मीडिया।